साइंटिस्ट सोनम वांगचुक, सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके और सीजेपी प्रवक्ता विजेता दहिया मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि खाप पंचायतों से भी किसान आ चुके हैं। ये जंतर मंतर का नज़ारा है जहां से भूख हड़ताल अब शुरू हो चुकी है। जी हाँ, अभी अभी सोनम वांगचुक आए हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अब वो भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और तब तक ये भूख हड़ताल जारी रखेंगे जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न दे दे। आप कुछ तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर सवाल किया जा रहा है। सेक यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का फोटो है, हाथ में कई सारे पोस्टर बैनर छात्रों के दिखाई दे रहे होंगे, हाथ में तिरंगा भी लेकर ये लोग आए हैं। ये कह रहे हैं हाथ में हमने झंडा पकड़ा हुआ है, लेकिन झंडा और डंडा हमारा दोनों ही मजबूत है। आइए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, कैमरामैन दूसरे तरफ की तस्वीरें आप दिखाते रहिए कि किस प्रकार से पेपर लीक से परेशान होकर ये लोग यहाँ पर सवाल कर रहे हैं। भूख हड़ताल की शुरुआत अब हो चुकी है, वो भी ऐलानिया तौर पर। आइए यहाँ पर डपली बजाकर सरकार से सवाल किया जा रहा है, देखिए कैसे। कह रहे हैं हल्ला बोल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। अब मंजर और दिलचस्प हो गया है, देखिए थाली में खाना लेकर तमाम लोग खा रहे हैं और जैसे मंच पर सोनम वांगचुक बैठे हैं ठीक उसी प्रकार से ये लोग भी यहाँ पर बैठ चुके हैं। जो क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अतुल शर्मा है, मैं भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल से युवा छात्र जिला अध्यक्ष। बताइए क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? भूख हड़ताल शुरू कर दिया है इन लोगों ने, जो हड़ताल शुरू करी है उसी को लेकर हम धरने को बढ़ाने के ही कार्य करने के लिए आए हैं। हमारा पूरा संगठन इनको पूरा समर्थन देता है अपना। उसी के लिए सोशल मीडिया पर देखते हुए जब छात्र ही परेशान है तो उसी कारण हम यहाँ पर आने का अपना समर्थन देने के लिए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई पवन गुर्जर जी वो आए हैं स्टेज। क्या किसान भी भूख हड़ताल में शामिल हैं? जी मैम। कब तक ये भूख हड़ताल करने वाले हैं आप लोग? जब तक धर्मेंद्र प्रसाद अपना वापस नहीं ले लेते, इस्तीफा नहीं देते, इस्तीफा नहीं देंगे जब तक हम भूख हड़ताल। आज हम इसीलिए आए हैं, अब यहीं बैठेंगे, हम यहीं बैठेंगे। भूख हड़ताल रहेगी हम यहीं बैठेंगे। किसान आज जंतर मंतर पर ही सोने वाले हैं? जी जी बिल्कुल यहीं पर सोने वाले हैं। हम 200-250 कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर आए हैं। ये देख लीजिए किसान सीधे तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। इधर दिखाइए, यहाँ पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था बरकरार है। आपको अगर लग रहा है कि केवल सोनम वांगचुक ने जो है भूख हड़ताल की है तो आपको बता दें ऐसा नहीं है। आयशा के भी 6 छात्र इस भूख हड़ताल में न केवल शामिल हुए हैं बल्कि इस भूख हड़ताल में हैं और बैठ चुके हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, वो जो मंच पर आपको नेहा और उनके साथीगण नज़र आ रहे हैं वो लोग इस वक्त भूख हड़ताल पर ही बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी मतलब प्रोटेस्ट का 9th डे चल रहा है एंड जिस हिसाब से गवर्नमेंट का एक एपैथेटिकल नेचर रहा है तो लोग कोई यहाँ पे आ नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। और ये नहीं कि इस गवर्नमेंट को इतना शर्म हो कि इतने बार पेपर लीक हो गए हैं और यहाँ पे देश भर में एक आंदोलन चल रहा हो तब भी गलती ना करे और बार बार अभी इतने सारे खबरें आ रही, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें पेपर्स रिपीट करना हो और इतने सारे इरेगुलरिटी सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद कोई वो अपना चुप्पी नहीं तोड़ रहा है। और इससे आज देश भर में तमाम छात्राएँ यहाँ पे हैं, यहाँ पे स्टेज में भी लोग हैं, यहाँ पे भी लोग जो हैं बहुत सारे विश्वविद्यालय से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये कौन कौन बैठा हुआ है? आयशा से जुड़े हुए हैं ये लोग? जी, आज 6 लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। नेहा बैठे हुए हैं, ऑल इंडिया ऐसा प्रेसिडेंट है वो। दीपक हैं, DU से एक छात्र हैं वो। आमीन बैठे हैं, अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के हैं वो, पिछले जो काउंसिल में CC मेंबर भी थे। JNU से और भी 2 लोग बैठे हुए हैं। ऋषिकेश बैठे हुए हैं जो बराक हॉस्टल के प्रेसिडेंट हैं। और उसके अलावा जारी करने वाले हैं आप लोग ये हड़ताल? जब तक हमारी एक डिमांड है कि शिक्षा प्रणाली का जो ये धांधली बनाई गई है उसका एक समस्या निकले ना, और मेनली उसका समस्या का एक जो स्टार्टिंग है, जस्ट बिगिनिंग, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, तब तक वो ना आए, यहाँ तक बैठे रहने का। अभी तो शुरुआत है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगेंगे, फिर आगे हम लोग रणनीतियाँ बनाएंगे। क्या नाम है आपका?
हमारा नाम आगिशा है। बताइए, 6 लोग आयसा से भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। हड़ताल तो आप लोग कर ही रहे थे, ये भूख हड़ताल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये सरकार को इसकी कंप्लेसेंसी से जगाने के लिए है कि तमाम इतने सारे पेपर लीक हो जाते हैं, लीक नहीं हो रहे हैं, मतलब बार बार लीक हो रहे हैं। ये पहले भी हो चुका है, नीट का एग्ज़ाम लीक हो चुका है, पहले नेट का एग्ज़ाम लीक हो चुका है। मैंने खुद 24 में दिया था, अब की बार फिर से नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ और फिर से मैं खुद अभी UGC नेट का एग्ज़ाम दे के आई हूँ। 21 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। जो एग्ज़ाम मैंने 2024 में सेंटर में दिया था, वही एग्ज़ाम मैं अभी 21 तारीख को दोबारा से दे के आई हूँ। ऑप्शन टू ऑप्शन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, पेपर सेम था। मतलब देखिए, ये जो NTA की बॉडी है, इसके ऊपर से हमारा पूरी तरीके से भरोसा हट चुका है। ये जो भी बॉडी जो एग्ज़ाम देती है, मतलब हमेशा हमारे अंदर डर रहता है कि हम जब तक घर तक पहुँचेंगे तब तक पेपर लीक हो जाएगा। अब की बार भी ऐसा ही हुआ था, मैं पेपर दे के घर तक पहुँची नहीं हुई थी, तभी तो मुझे याद आया, अरे ये तो सारा पेपर ही वही है। जब मैंने क्वेश्चंस मिलाए, वही के भी, मतलब सब 1 से लेके 100 तक वही क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंशन तक। ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, हालांकि ये समस्याएं लगातार छात्रों की बरकरार हैं, ये लड़ाई तो अब आप लोग जान हथेली पर रख के लड़ने लगे हैं। बताइए, आपने तो भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हाँ, तो मतलब ये जो इतने दिनों से हम यहाँ पे गर्मी में बैठे हुए हैं, मतलब इतनी सारी जानें, इतनी सारी सुसाइड्स हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी सरकार मतलब हिलने का नाम नहीं ले रही है। मतलब तो लेकिन हम इसके बाद, मतलब ये बिल्कुल एक डेस्परेशन वाली सिचुएशन है कि हम इसके बाद इस बॉडी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम इतना लोगों का साल भर, महीना भर मेहनत में जा रहा है, 12 16 घंटे वो लोग पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी मतलब एक ऐसी बॉडी है जो उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। इस बॉडी को डिसमेंटल करा जाना चाहिए और जो लार्जर चेंजेस हैं सिस्टम में वो होने चाहिए। और लेकिन फ़िलहाल ये जो डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, ये तो बिल्कुल तुरंत होनी चाहिए। कह रहे इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, बाकी बात तो बाद में करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। बताइए अकरम, अब तो यह आंदोलन सिर्फ आंदोलन नहीं है, क्योंकि ये तो महा आंदोलन में तब्दील हो गया है। जब आप लोग जान हाथ में रख के लड़ रहे हैं तो ये मजाक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अब लेकिन प्रशासन आप लोगों को मजाक में ही ले रहा है, जितना हम समझ पा रहे हैं। शिक्षा मंत्री बताइए, कहते हैं कि ये दहशतगर्दों की भी टीम बैठी हुई है। असल में हम इस चीज़ को मजाक नहीं, हम बहुत सीरियस मानेंगे, क्योंकि अक्सर इस सरकार में देखा जाता है कि जो भी देशभक्ति के काम करना शुरू करता है उसे दहशतगर्द, टेररिस्ट और एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। तो अगर ये उन्होंने बोला है ना, जैसे 4 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट थी, तो ये कहीं ना कहीं हम उसे पॉजिटिव वे में लेंगे कि हाँ, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है और उन पर प्रेशर बन रहा है। तो आप कह रहे हैं डगमगाए नहीं और मजबूत हो गए? बिल्कुल मजबूत हो गए। बल्कि अभी रिसेंटली बारिश हुई थी दिल्ली में, आपने देखा होगा, मुझे खुद लगा था कि लोग कम होंगे पिछली नाइट के कंपैरिजन, लेकिन लोग और ज़्यादा रुके, ये दिखाने के लिए कि हमारी हिम्मत नहीं टूटी है और हिम्मत बढ़े जा रही है। जितनी कठिनाइयाँ आएंगी हम और उतना ज़्यादा संघर्ष करने के लिए राजी हैं। ये भूख हड़ताल कब तक जारी रखने वाले हैं आप लोग? जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। अब बताइए, फंडिंग तक का आरोप लग गया कि इतना खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, फंडिंग कहाँ से आ रही है इसको? हाँ, ये फंडिंग अगर आप हमारे जुनेद भाई से जाके मिलेंगे ना, तो वो बताएंगे कि मैंने खुद कल एक अंकल को मिलवाया जुनेद भाई से जो डोनेट करना चाहते थे। जुनेद भाई ने क्या कहा, आप मुझे UPI कैश मत दो, आपको अगर छोटा भी डोनेशन करना है, आप बिस्किट्स लेकर आ जाओ, आप ऐसा कुछ लेके आ जाओ जो आप यहीं पर ही खुद भी बांट सको। हमें उसका क्रेडिट नहीं चाहिए, आप खुद बांटो, वो आप कर रहे हैं। तो कोई फंडिंग नहीं है, लोग डोनेट कर रहे हैं और खुद सामान बना के ला रहे हैं। आप भी आज का भी देखेंगे ना, लोग, ये जुनेद भाई ने नहीं करा, ये बेसिकली लोगों ने लाके खुद अपने हाथ से करा है। तो ये फंडेड का तस्वीर तो मैंने खुद आपको दिखाई, लेकिन सवाल वाजिब है क्योंकि सोशल मीडिया पर तैर रहा था। क्या नाम है आपका? नाम बस। संविधा। कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। एक बात कहनी हो अगर, सिर्फ एक बात, तो वो क्या हो? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है और अब यह आंदोलन मजाक में शुरू की गई पार्टी, वो जो पार्टी भी नहीं है ऑफिशियली अगर कहा जाए, तो एक गुस्सा था जो बढ़ते अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब ये लोग कह रहे हैं शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे तो देंगे। इसमें अब किसान खाप पंचायतें भी शामिल हैं, साइंटिस्ट सोनम वांगचुक भी है, आम जनता भी है, जनरेशन भी है, युवा भी है। और अब यह आंदोलन बढ़ता कुछ इस प्रकार की तस्वीरों में तब्दील हो गया है, जहाँ पर ये लोग भूख प्यास सब त्याग के अब केवल
तपस्या कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। आप नहीं सुनेंगे तो हम भी ऐसे ही अडिग रहेंगे। प्रतिक्रिया आप उल्टा चश्मा यूसी की टीम पर लगातार बताते रहे। हम ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।